आज हम नया जो सिलेबस है, टॉपिक है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है शिक्षण अधिगम में नवाचार। इसमें से एक पॉइंट पढ़ेंगे हम। तो शैक्षिक नवाचार में हमें पढ़ना है, ये शैक्षिक नवाचार है। इसमें SIQE पढ़ेंगे, फिर दीक्षा राइस पढ़ेंगे जिसके अंदर दीक्षा राइस के 3 भाग हैं, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद पढ़ेंगे इस्माइल के बाद कक्षा प्रोजेक्ट, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, शिक्षा में बढ़ते कदम और नो बैग डे और टीचर सपोर्ट मेंटल और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके सभी यूनिट पूरी करेंगे। फिर विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं तो बाद में देखेंगे, विद्यालय प्रबंध समिति भी देखेंगे और ये सब देखेंगे। RT राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम और राजस्थान में मान्यता प्राप्त हो जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न वो भी देखेंगे। देखो, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए समर्थित कार्यक्रम है SIQ कार्यक्रम जो 2015-16 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद एप्लीकेशन है ये दीक्षा राइस 2017-18 में। फिर व्हाट्सएप जो इस्माइल प्रोग्राम है ना, कोरोना काल या लॉकडाउन में चला था 13 अप्रैल 2020 को। फिर शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को। उसके बाद है जो टेलीविज़न प्रोग्राम, ये शिक्षा वाणी रेडियो का है, ये व्हाट्सएप है, और ये टेलीविज़न का है शिक्षा दर्शन जो 1 जून 2020 से स्टार्ट हुए थे। ये है ना, ये प्रश्न परीक्षा में आया था कि SIQE है ना, इसका पूरा नाम आया था, प्रश्न 2015 में आया था कि इनका जो पूरा नाम क्या है। जो SIQE है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। इसको याद रखना, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन इनका पूरा नाम है, जो इनको अच्छी तरह से याद रखना है। ये 2015 में परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, वो फर्स्ट ग्रेड में आए थे प्रश्न। क्योंकि शिक्षा में नवाचार तो अभी हमारी रीट की दूसरी एग्जाम ही है, जब से ये यूनिट जुड़ी है सिलेबस में चेंज हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये हमेशा चलते ही आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। इसका हिंदी नाम लिखना था स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। याद रखना, 2-3 बार बोल लेना जिससे याद हो जाएगा। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहल, ध्येय वाक्य क्या नारा, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, इस तरह से। इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले हम आज पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि, फिर इसके उद्देश्य, फिर इसका संचालन कौन करता है, फिर इसका क्रियान्वयन कौन करता है, वो पढ़ेंगे। ये जो SIQE है ना, ये पहली है जो सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था, नवाचार यही था। और स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन इसका पूरा नाम है। RTI एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों में सर्वांगीण विकास हेतु राजस्थान में CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवुलेशन की शुरुआत की गई थी। कब हुई थी, मई 2010 में। मई 2010 में CCE की जब शुरुआत हुई थी ना, तब ये 5वीं तक के जो कक्षा स्कूल थे ना, जो 1 से लगा के 5 तक, 1 से लगा के 8 तक, ये सब अलग अलग विद्यालयों में चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे, अलग अलग विद्यालय थे। क्यों पता है, इसको मर्ज कब किए गए वो आगे मैं दिखाऊंगी। उसको जब मर्ज होंगे ना तभी इनकी शुरुआत होगी। शुरुआत की गई थी मई 2010 में। 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों में लागू हुआ था ये CCE। जयपुर की 20 स्कूलों में जो ग्रामीण स्कूल थी, और अलवर के 40 स्कूल थे जो शहरी स्कूलों में स्टार्ट हुई थी ये योजना, और कुल मिला के 60 स्कूलों में हुई थी। इसके बाद तो इसे पूर्ण राज्य में ही, अब वर्तमान में क्या है, पूरे राजस्थान में है, ये चल रहा है पूरे राजस्थान। 2015-16 में चरणबद्ध लागू हो गया। यानी कि पहली बार हुई थी अलवर जयपुर में ही हुई थी, ग्रामीण और शहरी स्कूलों में हुई थी, कुल मिला के 60 स्कूल थे, याद रखना। और मई 2010 में CCE चालू हुआ था, इसको बच्चों के मूल्यांकन हेतु। फिर RTI वो जो धारा थी वो कौन सी धारा थी, 2005 NCF धारा 2005 नहीं, सॉरी, हाँ धारा तो इसके अंदर 24 और 29 दो ही धारा आएगी। NCF 2005 के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया था 2005 ने। NCF नहीं दिया था ये सुझाव लागू करने के लिए, और NCF अलग से टॉपिक है हमारे सेकंड ग्रेड में। RTI एक्ट 2009 की धारा 24 में, तो धारा 24 में क्या है पता है, शिक्षकों के दायित्व है, जो टीचर होते हैं ना उसके दायित्व है, उसकी गतिविधि आधारित शिक्षण कराने की अपेक्षा की गई है। यानी कि बच्चों को गतिविधि आधारित आप उसको मैदान में ले जाएं, आप उसको करके सिखाएं, आप विद्यालय में व्याख्या करके सिखाएं, मानचित्र दिखा के सिखाएं, प्रोजेक्ट, चलचित्र प्रोजेक्ट प्रयोगशाला में ले जाएं, कहीं कुछ भी आप जहां बच्चों को ले जाओ, किसी किले की, जैसे कि आप किसी किले पर घूमने जाते हो ना ऐतिहासिक धरोहरों पे, तो क्या होता है कि ये जो है ना धारा 24 शिक्षकों के दायित्व होते हैं कि उसके अंदर गतिविधि आधारित शिक्षण कराने की अपेक्षा है। जहां आपने प्रोजेक्ट योजना है ना, परियोजनावाद, वहाँ करके सीखने पे बल दिया जाता है, तो उसके अनुसार शिक्षकों के दायित्व होते हैं कि आप उसको गतिविधि आधारित शिक्षण कराएं
धारा 24 में वर्णन है। आरटीआई की धारा 2009 में धारा 29 में सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया बात की गई है। तो धारा 29 में शिक्षक के दायित्व है, धारा 24 में शिक्षक के दायित्व है, धारा 29 में सतत व्यापक मूल्यांकन है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा इसका संचालन होता है। देखो SIQ है ना, किसके द्वारा होता है? जयपुर द्वारा। SIQ योजना वर्तमान में राज्य सरकार के समन्वित स्कूल कौन से बताएं आपको? मैं अभी बताऊंगी। विद्यालय जैसे कि माध्यमिक विद्यालय 1 से 10 तक और इस उच्च माध्यमिक विद्यालय 1 से 12 तक आदर्श विद्यालयों में लागू हैं, जहां पर कक्षा प्रथम से पंचम तक इस योजना के दायरे में आता है। आपको इतना, ये देखो थोड़ा सा ये नोट्स पढ़ा लो पहले। यह कार्यक्रम 1 से 5वीं कक्षा तक के लिए लागू कर दिया गया है, जो पहले 1 से 8 तक के स्कूलों के लिए बनाया गया था। ये जब 2010 में बना था ना, ये 1 से 8 तक बना था। जब पायलट प्रोजेक्ट आया 2015-16 में आया ना पायलट प्रोजेक्ट, ये मैंने क्या बनाया पता है आपको? ये रोड है। ये जो कक्षा 5 और 8 तक चलती थी स्कूलें, पहले छोटी थी। अब जो ये जो स्कूल थी ना 6 से 12 तक थी, 6 से 10 तक थी, 6 से 10, 6 से 12 तक थी ना। तो उस समय ये चला था प्रोजेक्ट CC पर सतत व्यापक मूल्यांकन चला था ना। फिर पायलट प्रोजेक्ट आया 2015-16 में। तो क्या हुआ कि ये जो स्कूल चलते थे ये थोड़े से दूर होते थे इन स्कूलों से। यहाँ पर 1-2 टीचर ही होते थे, वो कभी कभी छुट्टियाँ ले लेते थे, कभी कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, स्कूल बंद रहता था। तो बच्चों का क्या हुआ कि बच्चों का शिक्षण कार्य रुक जाता था। इस वजह से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन स्कूलों में मर्ज किया गया। बड़ी स्कूलों में 15-16 के बाद इन स्कूलों को सब इसके अंदर मर्ज किया गया। अब ये टीचर छुट्टी नहीं ले सकती, ज़्यादा तक ताला नहीं लगा सकती विद्यालय में, क्योंकि यहाँ जो प्रधानाध्यापक होता है वही तो संचालन करेगा इसका। अब इसके अंडर में आ गए, अब यहाँ पर संचालन तो होने लगा, तो ये स्कूल इसके अंदर समन्वित तो हो गए, लेकिन इसके अंदर नहीं चलेगी। इसके अंदर भी ये कक्षा 5 तक ही कार्यक्रम चलेगा, है ना। पायलट प्रोजेक्ट है और सतत व्यापक मूल्यांकन है, SIQ है, जो भी चलेगा वो कक्षा 5 ही तक ही चलेगा। लेकिन विद्यालय कौन से होंगे? 1 से 12 तक, 1 से 10 वाले विद्यालय होंगे, ये याद रखना। क्योंकि विद्यालय तो ये बड़े हैं ना, इसके अंदर मर्ज तो किया गया है, लेकिन कार्यक्रम बच्चों के जो होता है, ये कहने का मतलब इसका जो पूरा है ना सेंट्रेड कौन होता है? बालक होता है, बालक विद्यार्थी होता है। जैसे कि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो वो सारा का सारा मनोविज्ञान बालक के इर्द गिर्द घूमता है। बालक पर ही परीक्षण किया जाता है। बालक को सुधारने के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनके लिए गतिविधि ज्ञान अनुसार शिक्षा प्रदान करना, ये सब क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो यहाँ बच्चों के लिए ये होगा। इस तरह से मुझे कुछ समझाना था आपको। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना SIQ, इनमें से पर्सन सिर्फ इसका हिंदी अर्थ का नाम ही आया था या इसके भाग नहीं है। तो इसके भाग कौन कौन से नहीं वो मैं आगे बताऊंगी आपको, या इसका जो क्रियान्वयन कौन करता है। ज़्यादा डीपली यहाँ से पर्सन नहीं आते हैं। तो पर्सन दीक्षा राइज से आएगा, या इस्माइल से आएगा, शिक्षा वाणी से आएगा, शिक्षा दर्शन से आता है। मैंने देखे हुए पूरे एग्जाम के पर्सन भी, तो मैं जल्दी इसको पूरा करवा लूँगी। मैंने जितना बताया ना आपको, पायलट प्रोजेक्ट की डेट, धारा 24, धारा 29 और CCE, इनको याद रखना है ना। थोड़ा सा ये पॉइंट ही याद रखने। राज्य के सभी विद्यालयों 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की सीखने के प्रतिफल के अनुरूप शैक्षिक स्तर उन्हें उद्देश्य SIQE कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो कि CCE का ही परिवर्तित रूप था। इसके तहत बाल केंद्रित शिक्षण CCP, जिसे क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण, और सेंटर्स होता है ना, विद्यालय होता है जो पेडागोजी गतिविधि आधारित ABL एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग होती है, तहत सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया। ये प्रक्रिया अपनाई गई है इसके अंदर। तो इसमें FLN कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है, आपको दिख रहा है। इसके द्वारा राज्य के शिक्षकों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके द्वारा राज्य के शिक्षकों की क्षमता सर्वप्रथम प्रक्रिया को भी अपनाया गया है। तो ये थोड़े से पॉइंट थे। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न उद्देश्य से इतना डीपली नहीं आएगा। रीट में तो मैंने कहा यहाँ तक ही आएगा। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग भी है। फर्स्ट ग्रेड में भी नवाचार है ना। बाल केंद्रित शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। कक्षा 1 से 5 तक के अध्ययन विद्यालयों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना। गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को रुचिकर, आनंददायी और प्रभावी बनाना। ज्ञान को स्थायी और प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना। प्राथमिक शिक्षा हेतु है बच्चों में परीक्षा की जो एग्जाम का जो डर होता है ना, उसे दूर करना। बच्चों में सृजनात्मकता और मौलिक चिंतन का भी विकास करना। बच्चों के प्रगति के अभिभावकों के साथ नियमित रूप से साझा, इनके जो माता पिता होता है ना बच्चों के, वहाँ से हमेशा उनको मीटिंग वगैरह करना, उनको बुलाना, बच्चों के लिए क्या % नंबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, उनमें सुधार हो रहा है नहीं हो रहा, तो उनको भी
नियमित रूप से उनको साझा उनकी सारी चर्चा उनसे करनी चाहिए एक टीचर को। बच्चों में गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन और ठहराव में वृद्धि करना, बच्चों में पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु संज्ञानात्मक एवं व्यक्तिगत विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षण योजना अनुसार शिक्षण करते हुए शैक्षणिक प्रगति को दर्ज करना। अब हम शिक्षक के दायित्व भी देख लें। SIQA में SIQ का पूरा नाम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, नाम पूरा याद रखना। और CCE CCP और कौन सा है, 3 पॉइंट ही इसके अंदर शामिल हैं। और CCE CCP एक तीसरा एक और है आधार स्तंभ, ये कौन सा मैंने बताया अभी आपको, CCE CCP और ABL एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग, 3 भाग हैं। CCE कंटिन्यूस एंड कंपैरेटिव एवोल्यूशन CCE हो गया है ना, इसको भी याद रखना है आपको क्योंकि ये इसी का भाग है, किसका, SIQE का भाग है। और जो CCP है ना, इसका पूरा नाम, CCP का ना पूरा नाम क्या पता है, चाइल्ड सेंट्रेड पेडागोजी, यानी कि बच्चा होता है ना सेंट्रेड यानी केंद्र में होता है, शिक्षण के केंद्र में बच्चा जिसे कहते हैं CCP। मैंने कहा था चाइल्ड सेंट्रेड पेडागोजी पूरा नाम है। CCE कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन है ना, और ABL ये मैंने बता दिया एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग, 3 भाग है जो किसके हैं, SIQE के भाग हैं। तीनों को याद रखना, इनमें से तीसरा कोई आया तो वो गलत है। यही पर्सन 2 आए हुए हैं, एक तो इसके भाग कौन से हैं और कौन सा नहीं है। एक पर्सन आया था इसका हिंदी में अनुवाद, ये 2 पर्सन मैंने जब तक देखे हैं 2 ही आए हुए हैं। एक तो आया हुआ है 2022-23 में शायद फर्स्ट ग्रेड में आया था वो भी, और ये जो मैंने बताया अभी इसका हिंदी में अर्थ ये आया 2015 में, वो भी फर्स्ट ग्रेड में आया है, रेट में अभी तक नहीं आया है। नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावक को प्रेरित करना, यानी कि रोज बच्चे को अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजे, उसके अभिभावकों के लिए प्रेरित करना। CCP के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करना। CCP सेंटर बेस्ड जो बच्चा होता है ना, चाइल्ड सेंटर बेस्ड सेंट्रेड पेडागोजी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया, बच्चे को केंद्र मानकर शिक्षण करवाना, बच्चे की अनुभव, बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया, बच्चे की रुचि है ना, उसके अनुसार ही शिक्षण करवाना, ये हुआ शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करवाना। आधार रेखा मूल्यांकन पद स्थान कर समूह के अनुसार शिक्षण आंकलन योजना भी बनाना। क्लासरूम में योजना के अनुरूप शिक्षण सुनिश्चित करते हुए समीक्षा और सतत मूल्यांकन भी करना। बच्चों में शैक्षणिक प्रगति को निर्धारित दस्तावेज यानी पोर्टफोलियो केस स्टडी होती है ना, में नियमित दर्ज कर अभिभावकों से साझा भी करना। प्रत्येक टर्म में कक्षा की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान 2 बार रचनात्मक आंकलन, प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर 1 योगात्मक। इन 2 जो आंकलन है ना, रचनात्मक योगात्मक, इनको अच्छी तरह याद रखना, ये भी प्रश्न आते हैं। अब SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन का क्रियान्वयन कौन करता है, तो कार्यक्रम क्रियान्वयन संयुक्त रूप से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, कुल मिला के 5 एजेंसियों के साथ इसका MOU हो चुका है। RCSCE जयपुर, RSCERT उदयपुर के माध्यम से किया जाता है, यानी कि 5 जो निदेशालय इनके साथ इनका MOU है। कौन कौन से अभी देखेंगे और क्या कुछ कार्य करेंगे। देखो इनका क्रियान्वयन आप देख सकते हो। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, मैंने कहा तो ये परियोजना का संचालन करेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, ये शैक्षिक समर्थन और प्रशिक्षण देगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो जयपुर में है ना, वो इनको प्रशिक्षण देगा, कार्यक्रम की रूपरेखा को निर्माण करेगा। RSCERT उदयपुर जो अकादमिक कार्य करेंगे। यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति जो है ना, यूनिसेफ, ये तकनीकी समर्थन है इनके, किसके, SIQE के। और ये जो है मैंने बताया RSCERT उदयपुर अकादमिक कार्य करेंगे, ये प्रशिक्षण का। यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति तकनीकी समर्थन कार्य करेंगे। एग्जाम पॉइंट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर की संस्थाओं का सहयोग, जिला स्तर पर जो संस्थाएं होती है ना, DSF डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फॉलो द्वारा किया जाएगा, DS द्वारा जिला स्तर की संस्थाओं का सहयोग। DSF का जो गठन है वो यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति उसकी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि यूनिसेफ तथा बौद्ध शिक्षा समिति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी, DSF का गठन किया जाएगा। और यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति तकनीकी समर्थक है इनका कार्य, जो SIQ का कार्य करते हैं ना वो। SIQ का संचालन है ना, वो देखो राज्य स्तर पर परियोजना संचालन समिति, राज्य कार्यकारी समूह और राज्य शैक्षिक समूह करेंगे। जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप, जिला अकादमिक ग्रुप समूह करेंगे, है ना, जिला स्तर पर। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे राज्य स्तर पे जो इनकी समितियाँ वगैरह क्या क्या कार्य हैं, फिर जिला स्तर पर भी पढ़ेंगे,
फिर SIQ के आधार स्तंभ कौन कौन से इसके प्रकार वगैरह हैं। यह प्रश्न कहीं मैंने देखा है। तो SIQ परियोजना का उद्देश्य है शिक्षकों का क्षमतापूर्ण वर्धन करना, शिक्षकों का क्षमता वर्धन करना, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि करना, विद्यालयों में विद्यार्थियों को ठहराव को सुनिश्चित और करना, यानी कि उपरोक्त सभी है इसमें, ये सभी आप देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब आज से स्टार्ट किया है शिक्षा नवाचार, जो धीरे धीरे करके रोजाना कभी 10 कभी 5 मिनट का जब टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और सुबह वाले वीडियो में मैंने मानवतावाद संप्रदाय, आज हमारे संप्रदाय वगैरह फर्स्ट यूनिट शिक्षा मनोविज्ञान की फर्स्ट यूनिट पूरी हो चुकी है। कल से हमारी बाल विकास नई यूनिट शुरू होगी शिक्षा मनोविज्ञान में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रेट, CET दे रहे हो तो CET, KVS हर जगह, साइकोलॉजी हर जगह आती ही है।